Hello everyone. So in this video we will be discussing about the break and continuous statement. ओके कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट जावा प्रोग्राम के अंदर कहाँ पर यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ करने से क्या होता है और कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज़ करने से क्या होता है। तो ब्रेक का स्टेटमेंट हमेशा जो लोकेशन जो प्लेस होगी जहाँ पर आप यूज़ करोगे वो हमेशा फॉर लूप के अंदर यूज़ की जाती है। मतलब किसी भी तरीके के लूप के अंदर यूज़ की जाती है। वो फॉर लूप हो सकता है, वाइल लूप हो सकता है, डू वाइल लूप भी हो सकता है, या फिर स्विच, एक स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस भी होता है, उसके अंदर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स का यूज़ हमेशा लूप के अंदर यूज़ की जाती है। और ब्रेक का यूज़ तब किया जाता है जब आप व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, ओके, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सम वैल्यू, और हो सकता है कि वो वैल्यू कंडीशन के एंड होने से पहले आपको मिल जाती है, तो आपको वहां से एग्जिट हो जाने हैं लूप से, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं करने। लेट सपोज कि आपके पास 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स 100 है, तो आपने ओके फर्स्ट स्टूडेंट से स्टार्ट किया, तो इसके लिए आप लूप, सिंपल लूप यूज करोगे। First you will be getting the marks for the first student, then the for the second student, then for the second third student। तो जब भी कभी आपको, जैसे ही आपने ये कंडीशन मेंशन कर देने की, जैसे ही मुझे जिस वो स्टूडेंट मिल जाता है जिसके मार्क्स 100 हैं, तो मुझे वहां से एग्जिट हो जाने हैं, आगे नहीं बढ़ने फिर। तो इस तरीके का कोई भी एक कंडीशन आता है ना कि ठीक है आपकी लूप तो मल्टीपल टाइम्स चलने वाली है, लेकिन उसके बीच में अगर मुझे कुछ मिल जाता है, वहां से मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है। और कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज तब किया जाता है जब आपको वो पॉइंट को स्किप करने रहते हैं। ओके उस पॉइंट को, लेट सपोज कि सेम एग्जांपल कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ मार्क्स आए हैं, तो उनमें से किसी के 0 मार्क्स हैं, तो जैसे ही 0 मार्क्स वाला स्टूडेंट आता है उसको स्किप कर देना, उसको आपको नहीं प्रिंट करना, उसको आपको नहीं नहीं गेट करना, उसको स्किप कर देना है और देन नेक्स्ट के ऊपर मूव कर जाने हैं। तो उसके लिए कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो कंडीशन जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना कि मार्क्स इज टू 100 देन ब्रेक, तो जैसे ही लूप 1 by 1 स्टूडेंट्स के मार्क्स को गेट करेगा, जैसे ही उसको मार्क्स 100 मिल जाता है और आपने 100 के ऊपर कंडीशन लगा रखी है कि जैसे ही मुझे 100 मिलेगा मार्क्स, तो मुझे ब्रेक कर देने हैं। ब्रेक करने का मतलब होता है कि वो एग्जिट हो जाएगा लूप से, वहीं पर लूप टर्मिनेट हो जाएगी कंप्लीटली। ठीक है। और कंटिन्यू में क्या होता है कि 100 की जगह पे आप 0 कर दो, कि जैसे ही 0 मिलता है, किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स मुझे 0 मिलता है, तो उसको स्किप कर देना, उसको प्रिंट नहीं करना, वो मुझे वैल्यू नहीं चाहिए। देन आप मुझे नेक्स्ट के ऊपर मूव कर जाने हैं, कि नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर मूव कर जाने हैं, उस वैल्यू को इग्नोर कर देनी है। तो चलो इसके लिए हम जावा का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट को अपने कोड के अंदर। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया हो उसमें हमने डिस्कस किया था लूप के बारे में, कि लूप क्या होता है, कितने टाइप्स के लूप होते हैं। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही ओके आसान भाषा में मैंने डिस्कस किया है। आपको अगर कि लूप नहीं समझ में आता है या फिर प्रॉब्लम आती है समझने में, तो ये वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप गो थ्रू कर सकते हो, वॉच आउट कर सकते हो लूप की, ओके लूप की डिटेल्स इन डिटेल मैंने डिस्कस कर रखा है। सारे टाइप्स को बहुत ही इजी में रियल टाइम एग्जांपल के साथ रिलेट करते हुए बता रखा है, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और अपकमिंग वीडियो में हम और डिस्कस करने वाले हैं लूप के बारे में, क्योंकि लूप लूप एक ऐसा टॉपिक है इंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हो या फिर एपेक्स हो या फिर जावा हो या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वहाँ पर लूप अप्लाई होती ही होती है। तो लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी हम लूप को एंड नहीं करेंगे, लूप के अंदर ही अपना कंटिन्यू जो टॉपिक है ये लूप ही है। लूप के अंदर ही हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। देन आने वाले वीडियोज़ में हम पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, मैं पैटर्न्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जो पैटर्न्स है, ये सारे पैटर्न्स को हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप when you will be able to print all these patterns ना, तो आपको लूप का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। और इस इन सब चीज़ों को इतना इजी करके बताऊंगा मैं, इतना ज़्यादा इजी करके बताऊंगा कि आप आंख बंद करके भी ये पैटर्न्स के कोड को आप बता सकते हो कि इस टाइप के पैटर्न के लिए मुझे क्या कोड, क्या या किस टाइप की लूप अप्लाई करनी है, या कितने लूप्स लिखने रहेंगे, या फिर आउटर लूप या इनर लूप, 2 लूप चलानी रहेगी। तो बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ, एक ही 1 by 1 सारे पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, एंड यू कैन सिंपली गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं हम स्विच और ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्रिएट कर लेते हैं एक क्लास, क्लास का नाम देता हूँ मैं ब्रेक कंटिन्यू। ओके
सेलेक्ट कर लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args को। फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ये मेन मेथड को एक्सप्लेन नहीं किया है। इस मेन मेथड को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा मैं कि पब्लिक वाई मेन मेथड शुड बी पब्लिक, व्हाट इज स्टैटिक, वाई मेन मेथड इज स्टैटिक, व्हाट इज वॉइड, व्हाट इज मेन, व्हाट इज args। इन सब चीज़ों को मैं भी मैं बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग वीडियो। पहले थोड़ा सा टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके रहेगा, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी डिफरेंट वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना फॉर लूप। स्टार्ट करता हूँ इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू, लेट सपोज कि मैं चलाना चाहता हूँ इसको 30 तक, i प्लस प्लस, करेक्ट। और प्रिंट कर देते हैं, i को ही प्रिंट कर देते हैं। करेक्ट, तो मुझे 1 से लेकर 30 प्रिंट होकर के मिल जाएगा आउटपुट, करेक्ट। और मेरा कंडीशन क्या है कि मुझे नहीं पता कि लूप में आपने क्या वैल्यू पास की है और कितने नंबर ऑफ वैल्यूज पास किए हैं, बट मेरा कंसर्न है कि जब भी मुझे ये 11 नंबर अगर मिल जाता है तो वहां से मुझे एग्जिट हो जाने हैं, देन उसके बाद मुझे वेट नहीं करने कि आगे क्या एग्जीक्यूट होने हैं। 11 नंबर मुझे मिल जाता है तो उसको एग्जिट हो जाने हैं। अब 11 नंबर फर्स्ट में मिल जाए या फिर आप इंक्रीमेंट में किस तरीके से इंक्रीमेंट कर रहे हो, क्या किस कितने नंबर से वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इससे लेना देना है कि जैसे ही 11 नंबर मुझे मिल जाता है तो मैं ब्रेक कर देना चाहता हूँ, लूप से एग्जिट हो जाना चाहता हूँ, आगे प्रिंट नहीं करने देना चाहता। तो आप लगा सकते हो इफ i इक्वल्स टू 11, ठीक है, i इक्वल्स टू 11, देन क्या करेंगे हम, ब्रेक, ठीक है। कंडीशन एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। इफ सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होती है, यहाँ पर चेक होता है 1 लेस देन इक्वल्स टू 30, i क्या है, अभी i के अंदर क्या वैल्यू है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 30, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होकर के ब्लॉक के अंदर आ जाता है, फोर ब्लॉक के अंदर आ जाता है, फोर का जो ब्लॉक है उसके अंदर आ जाएगा। अब उसमें ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कि i, अभी i की वैल्यू क्या है, 1, 1 इक्वल्स टू 11, नो, ये नो, यस नहीं हुआ, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो जैसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर ना जा करके उसका उसके आउटर में जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होती है, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। देन अगेन ये इंक्रीमेंट करेगा 1 से, ठीक है। अब इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लेकर के भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, और एक होता है प्लस प्लस 1, एक होता है प्लस प्लस 1, इसको बोलते हैं प्री फिक्स, प्लस प्लस आई, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। तो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है, उसको भी बहुत ही डिटेल में बहुत ही ईजी करके मैं बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो आई प्लस प्लस हम करते हैं ना, तो वो बाद में इंक्रीमेंट होता है। बाद में ये इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन चेक हो जाएगा, देन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, करेक्ट, लास्ट में इंक्रीमेंट करता है। तो अभी 1 था हमारा, 1 की वैल्यू से i की वैल्यू 1 थी, उसके बेसिस पर सारा एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अब हमारे इस ब्लॉक के अंदर कोई भी कोड नहीं है, तो अब ये फिर से लूप एक बार चलती है, क्योंकि कंडीशन इसको जब तक फॉल्स नहीं मिलेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक इसको कंडीशन ट्रू मिलती जाएगी ये चलता रहेगा। तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, i प्लस प्लस अब इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, पहले i की वैल्यू 1 थी, 1 से इनिशियलाइज हुई थी, अब ये 2 से इनिशियलाइज कर देगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि जब कंडीशन चेक हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है और 4 के अंदर के सारे कोड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, देन ये इंक्रीमेंट करता है। तो इंक्रीमेंट कर i की वैल्यू 1 थी तो 1 से और इंक्रीमेंट कर देगा, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसमें इनिशियलाइज हो जाएगी i की वैल्यू 2 से, देन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 30, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, कंडीशन फॉल्स, ओके, आई लेस देन, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स नहीं है, ठीक है, 2 30 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो जैसी कंडीशन ट्रू होती है अंदर आ जाता है और ब्लॉक के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर ये चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। तो आई की वैल्यू क्या है अभी, अब आई की वैल्यू क्या होगा, 2 इक्वल्स टू 11, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाता, देन ये कोड एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरीके से लूप चलता रहेगा, जब आई की वैल्यू 1 आ जाएगी और 11 आ जाएगी, तो 11 इक्वल्स टू 11, कंडीशन ट्रू, जैसे इसको कंडीशन ट्रू मिलती है वो इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो इफ ब्लॉक के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने का मतलब कि कंप्लीट लूप
लूप ब्रेक हो जाती है, एग्जिट हो जाता है, यहाँ से कंट्रोल एग्जिट हो जाता है, ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। आ जाओ इसको प्रिंट करते हैं। करेक्ट, इसने ब्रेक कर दिया तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं, तो 10 तक तो इसने प्रिंट कर दिया, 10 तक ने इसने प्रिंट कर दिया। अब इसने 11 कर दिया था, 11 करने के बाद 11 आई के अंदर इनिशियलाइज हो गई थी, 11 लेस देन इक्वल्स टू 30 कंडीशन ट्रू, एक इसमें आ गई 11 इक्वल्स टू 11 कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आ गई, ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही एग्जिट हो गई लूप से, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए आपको 11 प्रिंट होकर के नहीं मिल रहा है। तो अब इसी ब्रेक के जगह पर हम अगर कंटिन्यू लिख दें, तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपने कंडीशन स्पेसिफाई किया है ना, तो इस नंबर को इग्नोर कर दो, इस नंबर को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, ओके, एक ग्रुप में लोग बात कर रहे हैं, या फिर कोई मीटिंग में कोई बात कर रहा है, उसमें कोई बंदा अगर इलॉजिकल बात कर देता है, ठीक है, जिस बात का कोई सेंस नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को हम लेकर के बैठते नहीं है, हम क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को इग्नोर करो एंड आगे बढ़ो। तो वो क्या कर कि हमने कंटिन्यू किया है कि इस चीज को, फिलहाल जो ये हैपनिंग हुई है, इसको इग्नोर करो, इसको स्किप करो, देन आगे बढ़ जाओ। और ब्रेक के अंदर क्या होता है, जब भी आप ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक का मतलब होता है कि अब हो सकता है कि आपको 5 किलोमीटर जाने थे, लेकिन अगर आपकी मंजिल 2 किलोमीटर में ही आ जाती है, 2 किलोमीटर पर ही आपको कुछ ऐसा दिख जाता है कि और यहाँ पर रुक करके हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर लेते हैं, तो आप ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक लगाने का मतलब है कि अब आप आगे नहीं जाओगे, आप कंप्लीटली लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी, आप वहीं पर रुक जाओगे। ओके, तो ये होता है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू कर दी, 1 2 3 9 10, 11 को स्किप कर दिया, 11 को इग्नोर कर देगा, 11 को जहां पर इसको कंडीशन ट्रू मिलती है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि उस चीज को स्किप कर दो, स्किप करने के बाद देन कंटिन्यू कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। करेक्ट, तो आई की वैल्यू 11 है, 11 इक्वल्स टू 11, ये क्या बोला, कंटिन्यू, यहीं से कंटिन्यू कर दिया, इसके पास नहीं जाता, ये इसके पास नहीं बोलता, ये बोलता है कि लूप को कंटिन्यू रखो, यहाँ से लूप को कंटिन्यू रखो। पहले क्या होता था कि आई की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 इक्वल्स टू 11, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो ये कोड एग्जीक्यूट होती थी, तो ये 10 को प्रिंट करता था। जब आई की वैल्यू 11 हो गई, 11 इक्वल्स टू 11 आ गया इफ ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक ने क्या किया कि लूप को कंटिन्यू रखो, ठीक है, डायरेक्टली लूप को उसने कंटिन्यू कर दिया, इसके पास भेजा ही नहीं प्रिंट करने के लिए। फिर हो जाएगी 12, 12 इक्वल्स टू 11, कंडीशन फॉल्स, देन ये प्रिंट करेगा। तो ये लाइन कंटिन्यू जो होता है वो इस लाइन को स्किप करवा देता है, जैसे ही उसकी कंडीशन ट्रू मिलती है, इफ ब्लॉक के अंदर जाता है, तो वो क्या करता है, ये कंटिन्यू बोल देता है कि लूप को ही कंटिन्यू रखो आपको। करेक्ट, तो कंटिन्यू रखने का मतलब कि इसने प्रिंट ही नहीं किया, इसके पास गया ही नहीं, इसने ही लूप को कंटिन्यू करवा दिया यहाँ से, इसके पास गया नहीं, तो 11 प्रिंट नहीं हुई। तो ये है ओवरऑल अबाउट दी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरव्यू से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ब्रेक क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, और कंटिन्यू क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, किस किस पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ठीक है, उनमें कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, उनमें से कुछ चीज़ें आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो वन बाय वन कोडिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें हम कंडीशन दे सकते हैं ना कि सेकेंड टाइम पर ही अगर मुझे मिल जाता है तो रुक जाने, थर्ड टाइम पर चेक करो, अगर मिल जाता है तो रुक जाने, जब देन अगर नहीं मिलता है तो फोर्थ पर जाओ, चेक करो, अगर मिल जाता है तो वहां पर रुक जाने हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिफ्थ पर जाओ, इस तरीके से पूरा चेक करने हैं। लेकिन जहां पर भी मिल जाता है ना, वहां पर आपको रुक जाना है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक, जिस भी चीज को आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वो जहां अ, जिस भी लूप के आइटरेशन में मिलता है, हमें वहां पर लूप को ब्रेक कर देने हैं, तो देन आगे नहीं बढ़ने, तो ब्रेक स्टेटमेंट की जाती है। और कंटिन्यू का यूज किया जाता है कि जहां पर कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जिसको स्किप करनी, जिसको हटा देनी है, वहां से उसको नहीं दिखानी है, देन आगे बढ़ जानी है। तो आपको पता है कि मुझे इसके बीच में से कोई एक एक्सेप्शन, कुछ एक एरर मिलेगा, तो उस एरर को, प्रॉब्लम को, उसको स्किप कर देनी है, देन आगे बढ़ जाना है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज की जाती है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लूप को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा इजी करके मैं समझाऊंगा, लूप के हर एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि पैटर्न कैसे प्रिंट की जाती है, स्टार पैटर्न्स कैसे प्रिंट किए जाते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हर टाइप के पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जावा के इंटरव्यू में जब जाओगे तो आपको पेपर के ऊपर स्टार पैटर्न का कोड लिखने के लिए दे सकता है, किसी भी तरीके के पैटर्न्स का कोड लिखने के लिए
डेफिनेटली देगा, दे सकता है नहीं, डेफिनेटली देता है। तो हम सारे पैटर्न्स को के कोड को डिस्कस करेंगे ताकि हमें जो लूप का कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा क्लियर समझ में आ जाए कि लूप का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब लूप अप्लाई की जाती है। तो बने रहो ओके चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। मैं जावा के सारे वीडियोस के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना करके अपलोड कर रहा हूँ एंड पैरेलली सेल्सफोर्स की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप जावा एक बार सीख लेते हो, सेल्सफोर्स देखो, अगर सेल्सफोर्स सीखते हो तो सेल्सफोर्स के एडमिन में किसी भी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं रहती है। पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, पॉइंट एंड क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो वो उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से वो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सेल्सफोर्स स्टार्ट कर सकते हो एडमिन से। लेकिन जब आप डेवलपमेंट में स्विच करते हो एपेक्स में तो थोड़ा सा कोड लगता है, तो अगर जावा का बेसिक पता है तो वो भी इजीली समझ में आ जाता है। ओके सो या दिस मच फॉर दिस वीडियो।